students, welcome back. So now we are going for the next segment और इसमें हमारा जो आउटपुट था हाफ वेव रेक्टिफायर का, फुल वेव रेक्टिफायर का, उस आउटपुट के बारे में बात करते हैं. ओके, अगर मैं बात करता हूं सिर्फ आउटपुट का, ओनली आउटपुट आई एम टॉकिंग अबाउट. हाफ वेव रेक्टिफायर का आउटपुट कैसे था? पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए आउटपुट मिल रहा था, नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए कोई आउटपुट नहीं मिल रहा था. फिर पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए आउटपुट मिल रहा था, अगेन नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए कोई आउटपुट नहीं मिल रहा था. दिस वाज फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर, राइट? दिस इज फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर. और जब मैं फुल वेव की बात करता हूं, फुल वेव की, तो फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होता है? हमें आउटपुट हर हाफ साइकिल के लिए मिल रहा है, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए भी आउटपुट मिल रहा है और नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए भी आउटपुट मिल रहा है. बराबर? दिस इज व्हाट वी हैव स्टडीड. So if you are observing the output of half wave rectifier and full wave rectifier, half wave rectifier में सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए आउटपुट मिलता है और फुल वेव रेक्टिफायर में पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव के लिए आउटपुट मिलता है. ठीक है? नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये जो आउटपुट है वो डीसी आउटपुट नहीं है. रेक्टिफायर क्या करता है? एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है. तो आउटपुट जो मुझे मिला वो प्योरली डीसी नहीं है, उसमें थोड़ा एसी का कंपोनेंट्स भी दिख रहा है. ओके, ये जो एसी के अनडिजायरेबल कंपोनेंट, अनडिजायरेबल मतलब जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, अनडिजायरेबल है. ये जो एसी के अनडिजायरेबल कंपोनेंट्स है उसको हम बोलेंगे रिपल्स. ओके, एंड वी विल फाइंड आउट व्हाट इज रिपल फैक्टर. रिपल्स फैक्टर मतलब क्या है कि भाई उस आउटपुट में एसी का कितना कंपोनेंट प्रेजेंट है. ये जो आउटपुट है हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर का जो आउटपुट आता है वो प्योरली डीसी नहीं रहता है, उसमें एसी का कंपोनेंट भी है. हमें वो नहीं चाहिए, अनडिजायरेबल है, हमें वो नहीं चाहिए, पर वो आया है, एसी का कंपोनेंट उसमें आया है. ओके, ये जो एसी का कंपोनेंट इसमें आता है उसको बोलते हैं रिपल्स. क्या बोलते हैं उसको? रिपल्स. और वो एसी का कंपोनेंट कितना प्रेजेंट है डीसी में, वो एसी का कंपोनेंट कितना डीसी में प्रेजेंट है, उसको हम बोलते हैं रिपल फैक्टर. तो बेसिकली रिपल फैक्टर से मुझे क्या आइडिया मिलेगा कि भाई कितना अमाउंट ऑफ एसी कंपोनेंट उस आउटपुट में प्रेजेंट है. ठीक है? तो दैट इज रिपल फैक्टर. डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? आउटपुट जो आता है रेक्टिफायर का वो प्योरली डीसी नहीं होता. डीसी मतलब क्या होता है भाई? एक सीधा डायरेक्ट करंट रहता है, कोई वेरिएशन नहीं. पर इसमें देखो ऐसे रिपल्स आए हैं, ये अनडिजायरेबल आउटपुट है, इसमें थोड़ा एसी का कंपोनेंट भी प्रेजेंट है. जैसे कि मैंने बताया इसमें थोड़ा एसी का कंपोनेंट भी प्रेजेंट है. तो कितना अमाउंट में एसी का कंपोनेंट उसमें प्रेजेंट है उसको हम बोलेंगे रिपल फैक्टर. अभी रेक्टिफायर का इफेक्टिवनेस पूरी तरह से रिपल फैक्टर पे डिपेंड करता है. द इफेक्टिवनेस ऑफ द आउटपुट दैट रेक्टिफायर का जो इफेक्टिवनेस है इट कंप्लीटली डिपेंड अपॉन रिपल फैक्टर. अगर रिपल फैक्टर ज्यादा रहेगा तो रेक्टिफायर का आउटपुट इतना अच्छा नहीं है. ठीक है? रिपल फैक्टर कम रहेगा मतलब उसका इफेक्टिवनेस रेक्टिफायर का कम रहेगा, अच्छा रहेगा. तो रिपल फैक्टर जितना कम रहेगा ना उतना अच्छा है. रेक्टिफायर का इफेक्टिवनेस इट्स कंप्लीटली डिपेंड अपॉन रिपल फैक्टर. जितना रिपल फैक्टर कम रहेगा उतनी ज्यादा इफेक्टिवनेस है किसकी? रेक्टिफायर की. बात समझ में आ रहा है? तो ये रिपल फैक्टर का हमें एक फॉर्मूला बनाया है. ओके, और उस फॉर्मूला से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं. सो दैट फॉर्मूला विल सी नाउ कि व्हाट इज रिपल फैक्टर. रिपल फैक्टर इज आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी कंपोनेंट. ओके, इसमें आरएमएस वैल्यू क्या है? जो एसी कंपोनेंट इसमें प्रेजेंट है, ये जो आउटपुट में एसी कंपोनेंट है उसका आरएमएस वैल्यू क्या है अपॉन दी वैल्यू ऑफ डीसी कंपोनेंट. तो क्लियरली पता चल रहा है कि ये जो रिपल फैक्टर इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ RMS value of AC component to the value of the DC component.
कि पर्टिकुलर डीसी में कितना एसी प्रेजेंट है, हाउ मच अमाउंट ऑफ एसी इज प्रेजेंट इन द वैल्यू ऑफ डीसी, उससे हम क्या निकाल सकते हैं, रिपल फैक्टर निकाल सकते हैं। 1 मार्क का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछ सकते हैं, व्हाट इज रिपल फैक्टर एंड गिव इट्स what I can say formula और इट्स फिजिकल सिग्निफिकेंस। तो फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है इसका, कि जितना रिपल फैक्टर क्या रहेगा, कम रहेगा, उतना रेक्टिफायर ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट इज रिपल फैक्टर। तो ये जो एसी कंपोनेंट है ना, जो डीसी में प्रेजेंट है, क्योंकि अभी को प्योरली डीसी नहीं मिला है, हमें तो प्योरली डीसी चाहिए बॉस, हमें तो प्योरली डीसी चाहिए। तो ये जो रिपल फैक्टर है, ये जो रिपलनेस है, उसको रिमूव करना पड़ेगा ना, रिमूव करेंगे तो ये डीसी में कन्वर्ट होगा। अभी भी ये प्योर डीसी नहीं है, इसमें एसी प्रेजेंट है, तो वो जो एसी कंपोनेंट उसको हमें निकाल फेंकना है, एंड फॉर दैट वी यूज फिल्टर सर्किट। तो हमारा नेक्स्ट आंसर रहेगा, विल डिस्कस अबाउट फिल्टर सर्किट, हाउ वी आर गोइंग टू रिमूव दिस रिपल्स फ्रॉम द आउटपुट ऑफ द रेक्टिफायर। ठीक है बच्चों, पर ये एकदम छोटा सा आंसर है, एकदम प्यारा सा आंसर है, मस्त बेके आप आराम से 1 मार्क के लिए पूछ सकते हो, फॉर्मूला पूछ सकते हो या फिर डेफिनेशन पूछ सकते हो। ठीक है बच्चों, लर्न करो, अच्छे से दिमाग में रखो, छोटे छोटे आंसर तक ज्यादा बोलने के चांसेस रहते हैं, तो थोड़ा फील करो। ओके, थैंक यू वेरी मच।